गुड मॉर्निंग माय डियर एंड माय फ्रेंड्स। अगेन आई हैव कम। मैं दोबारा से आ चुका हूं और आता रहूंगा आपको पढ़ाने के लिए। आज मैं आपको कुछ लिए लेकर आया हूं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो टॉपिक है बहुत यूनिक टॉपिक है और बहुत इजी है। और कहीं ना कहीं ये मेरा मोटो है कि मैं इंग्लिश जो सिखाना चाहता हूं वो पहले उनको सिखाना चाहता हूं जिनको बिल्कुल नहीं आती है, और जिनको आती है वो भी कहीं ना कहीं नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती है। तो जितना हो सके हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है। टॉपिक जो मेरा है वो है डेली रूटीन। बट इसी टॉपिक में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, यानी हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश एंड इंग्लिश बोलना कैसे सीखते हैं। तो देखो माय डियर, कहीं ना कहीं हमने सुना होगा कि हम जब भी किसी से बात करते हैं इंग्लिश बोलना कैसे आएगी, तो कहीं ना कहीं कोई बोल देता है न्यूज़पेपर पढ़ो, तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर में हमें क्या मिलता है? वर्ड मीनिंग, नॉलेज। बट न्यूज़पेपर में कभी ये नहीं लिखा होता व्हाट डू वांट टू बिकम, राइट। सपोज अगर हमने किसी से पूछा कि भैया आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो इन्होंने बोला कि आप ऐसा करो न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से इंग्लिश आ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है भैया मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे 10 दिन हो गए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। 11वें दिन मुझसे किसी ने पूछा ओके टेल मी यस्टरडे व्हाट डिड यू डू। मैं तो ब्लैंक, क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखा ही नहीं था कि मैंने कल क्या किया। तो मैं आपको ये साबित कर देता हूं आज कि न्यूज़पेपर है ना, उससे कभी इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल किया कि 10 दिन जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे नॉलेज मिली, मुझे ये नहीं मिला कि मुझे बोलना क्या था। न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग आती है और वर्ड मीनिंग आते हैं, नॉलेज आती है, बहुत सारी चीज आती है, बट स्पीकिंग नहीं आती है। फिर मैंने किसी दूसरे से पूछा कि भैया इंग्लिश कैसे आएगी, तो इन्होंने मुझे कई सारे बताए ये करो वो करो। बट मैं आज आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रोल ऑफ द डेली रूटीन इन अवर इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यानी इंग्लिश बोलते कैसे हैं, इंग्लिश बोलना सीखते कैसे हैं, और डेली रूटीन का हमारी इंग्लिश में क्या रोल है और क्या मदद कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डेली रूटीन। जब वर्ड आता है ना डेली रूटीन, तो डेली रूटीन अपने आप में ही प्रेजेंट में होता है। पास्ट का रूटीन अलग होता है फ्यूचर का, बट वो रूटीन नहीं होता, क्योंकि पास्ट में हम कोई काम सेव नहीं करते, राइट। चेंज हो जाता है, फ्यूचर में भी हमारा चेंज हो जाता है, हमें नहीं पता होता फ्यूचर में हम क्या करेंगे और पास्ट में, बट प्रेजेंट में हम डेली करते हैं। बट कुछ चीजें चेंज होती है, बट वैसे डेली रूटीन का मतलब ही होता है दिनचर्या। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेली रूटीन आपको बोलना कैसे है। डेली रूटीन में आपको क्या होती है कि जैसे मैंने आपको पहले क्लास पढ़ाई थी डू और डच की। अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डू डच की क्लास पढ़ाई थी, राइट। उसमें आप चेक कर सकते हैं और मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो आप डू डच की क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप बात को आगे बढ़ाता हूं। डेली रूटीन, तो देखो माय डियर, सबसे पहले मैं बताता हूँ डेली रूटीन जो होता है उसको मतलब होता है दिनचर्या। यानी कि डेली रूटीन का मतलब है कि आप सुबह जगने से लेकर सोने तक क्या क्या करते हैं। तो देखो सबका डेली रूटीन अलग होता है। जो कॉलेज जाते हैं उनका रूटीन अलग होता है, स्कूल जाते हैं उनका रूटीन अलग होता है, जो घर पे रहते हैं उनका रूटीन अलग होता है। तो मैंने ये रूटीन उनके लिए बनाया जो घर पे रहते हैं। किसके लिए बनाया? घर पे रहते हैं। तो सिंपल सी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला आई गेट अप अर्ली एट 5 AM, यानी कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूं। यहाँ पे आप टाइम कुछ भी लगा सकते हैं, 4 AM, 3 AM, 6 AM, यानी कि मॉर्निंग में हम AM बोलते हैं। और आई गेट अप अर्ली का मतलब होता है जल्दी उठना, यानी मैं जल्दी उठता हूं। यानी इस काम को मैं डेली अपनी लाइफ में करता हूं, इसलिए बोलते हैं डेली रूटीन, ठीक है। आफ्टर दिस, यानी आफ्टर दिस का मतलब होता है इसके बाद। यानी सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। अगर हम सेंटेंस को नहीं जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम पैरेंट बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं में बीच में सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। तो आफ्टर दिस का मतलब होता है इसके बाद। देन आई गो टू वॉशरूम, यानी मैं वॉशरूम जाता हूं, यानी कि मैं पहले जगता हूं उसके बाद वॉशरूम जाता हूं। आई गो टू वॉशरूम। एंड देन, और फिर, एंड देन का मतलब होता है और फिर, ये और फिर या बोल सकते हैं और इसके बाद। आई गेट फ्रेशन अप, यानी आई गेट फ्रेशन अप का मतलब होता है कि जैसे आप वॉशरूम में गए और आपने नहा लिया, कपड़े अपने पहन लिए, यानी पूरा एकदम से तरोताजा हो गए। यानी फ्रेशन अप का मतलब होता है तरोताजा। फ्रेशन अप यानी कि आप वॉशरूम में गए, ब्रश रश कर लिया, फ्रेश यानी पूरे रेडी हो गए, ठीक है। तो आप फ्रेशन अप वर्ड बोल सकते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद। आई कम आउट, मैं बाहर आता हूं। फ्रॉम, यानी आई कम आउट फ्रॉम, यानी कि मैं ऑलरेडी कल वॉशरूम में था, तो यानी वॉशरूम से मैं बाहर आता हूं। एंड देन आई डू डोमेस्टिक चोर्स। आई डू डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है, आई डू डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है
घर का सारा काम, यानी कि मैं घर का सारा काम करता हूं, क्योंकि अगर मैं घर पे हूं तो घर का काम भी करूंगा और हमें करना भी चाहिए। ये नहीं कि हम बातों ही बातों में बोल देते हैं लड़की लड़का एक समान। मेरे हिसाब से तो काम करने में भी एक समान होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लाइन ऐड की है, आई डू डोमेस्टिक चोर्स, यानी मैं घर का सारा काम करता हूं। आफ्टर दिस, यानी इसके बाद, आई टेक लंच एट 2 PM। मैं इधर थोड़ा आ जाता हूं, यहां पे हमारा था आई टेक लंच एट 2 PM, यानी इसका मतलब है कि मैं 2 बजे लंच करता हूं। आई टेक लंच एट 2 PM, 2 बजे मैं क्या करता हूं, लंच। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या है, एंड देन आई टेक नैप, एंड देन आई टेक नैप। नैप का मतलब होता है दिन में झपकी लेना, यानी दिन में जो आप झपकी लेते हैं, यानी कि जिसको आप सिएस्टा में बोलते हैं, वहां पर नैप भी बोलते हैं। नैप का मतलब दिन में सोना। ठीक है, वो हम 1-2 घंटे या कोई 10 मिनट, तो आप बोल सकते हैं मैं दिन में सोता हूं, आई टेक नैप। एंड देन आई गेट अप एट 5 PM, यानी कि मैं 5 बजे जगता हूं, यानी कि फिर मैं दोपहर में जो सोता हूं उसके लिए मैं आई गेट अप एट 5 PM, मैं शाम को 5 बजे जगता हूं। आफ्टर दिस, इसके बाद आई टेक डिनर, यानी यहां पर लिखा हुआ है आई टेक डिनर एंड देन आई स्लीप। आई टेक डिनर एंड देन आई स्लीप, यानी मैं रात का खाना खाता हूं और उसके बाद मैं सोता हूं। तो ये देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं रूटीन के, इसमें आपको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस को इसमें ऐड कर सकते हैं, स्कूल वाले स्कूल ऐड कर सकते हैं, बट जो डेली लाइफ के कुछ वर्ड है वो तो यानी कि सब फ्रेश होते हैं एंड सब जगते हैं, सब लंच करते हैं, डिनर करते हैं, राइट, पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये आपका एक वे हो गया कि जब भी आप डेली रूटीन बोलेंगे तो डेली रूटीन के आए के बाद कोई भी क्या एक एक्शन आएगा, कोई भी फोन नहीं आएगी, सिंपल एक एक्शन आएगा, मैं करता हूं, जो मैंने शायद आपको 2-3 दिन पहले बताया था, मीन्स आई प्लस एक्शन, यानी आई के बाद डायरेक्ट आपको एक्शन रखना है, यानी आई के बाद क्या करना है, एक्शन। जैसे मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच द टीवी। आफ्टर दिस मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। एंड देन इसके बाद मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं। तो इसमें देखो मैं आपको थोड़ा अपना रूटीन बताता हूं, राइट। जैसे आई गेट अप एट 5 PM, मैं भी 5 बजे जगता हूं। आफ्टर दिस आई गो टू वॉशरूम एंड देन आई गेट फ्रेशन अप। आफ्टर दिस आई कम आउट फ्रॉम वॉशरूम and then I prepare my breakfast. Before breakfast, I pray to God, and then I take breakfast. After this, I get ready for my institute, and then I come to my institute, and then I do my some work. Yeah, I can say I teaching. Right? इस तरह से हम अपना रूटीन पूरा बोल सकते हैं, right? तो स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से अपना रूटीन बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एक मेथड बताया। अब आप कहोगे सर कि मैंने शुरू में एक लाइन ऐड की थी कि हम डेली रूटीन से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बोला था न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, रीडिंग आती है, नॉलेज आती है, राइट। अगर हम इंग्लिश मूवी देखते हैं तो इंग्लिश मूवी अगर हम सपोज देख रहे हैं तो वहां पर बोलते नहीं है, बट उस पिक्चर को देख रहे होते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें लिसनिंग आती है। अगर हम कोई ग्रामर की बुक पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि बुक भी हम रीड करते हैं नॉलेज, बट बोलते नहीं है बुक से। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश आएगी कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं डेली रूटीन से इंग्लिश आएगी। ये डेली रूटीन आपको बोलना है। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा याद नहीं करते, हनुमान चालीसा हम याद नहीं करते, उसको हम डेली पढ़ते हैं और वन डे हमें याद हो जाता है इतना बड़ा। अगर हम हर किसी को हनुमान चालीसा पूछ ले तो शायद मे भी वो ना बता पाए। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश कैसे बोलते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप इस वर्क को जो मैं आज बता रहा हूं अगर आप 10 दिन या 15 दिन करते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं आप 100% इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इट इज माई प्रॉमिस, रियली, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप 15 दिन प्रैक्टिस करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, इस रूटीन को आपको 3 फॉर्मेट में चेंज करना है। एक, आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव, यानी उसी रूटीन को आपको इंट्रोगेटिव में बोलना है। इंट्रोगेटिव में कैसे बोलना है, जैसे सपोज आप प्रेजेंट का रूटीन बोलना चाहते हैं इंट्रोगेटिव में, तो पहले आप क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे आप, पहले डू। मैं आपको थोड़ा बताता हूं, वैसे मेरे हिसाब से आपने
राइट कर लिया होगा, तो आप इसको डेली रूटीन को राइट करें। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं। जैसे आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन में रूटीन बोलना है। डेली रूटीन मीन्स जैसे डू यू, राइट, डू यू के बाद कोई भी एक्शन। जैसे अभी आपने रूटीन बोला था, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू गो टू वॉशरूम, डू यू गेट फ्रेशन अप। अगर आप और अच्छा बोलना चाहते हो तो बीच में आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे डू यू गेट अप अर्ली, आफ्टर दिस डू यू गो टू वॉशरूम, एंड देन डू यू गेट फ्रेशन अप, आफ्टर दिस डू यू कम आउट फ्रॉम वॉशरूम, एंड देन डू यू प्रे टू गॉड, आफ्टर दिस डू यू। यानी आपको क्या करना है, डू यू करके अराउंड 20 सेंटेंसेस, यानी आपको डू यू करके 20 सेंटेंसेस बोलना है। जब आप 20 सेंटेंस बोलोगे तो डेफिनेटली 1% आपकी टंग ओपन होगी। फिर आपको आंसर देना है। आंसर आई डैश एक्शन। जैसे एक एग्जांपल, आई के बाद टेक, आई टेक टी, राइट। जैसे मैं चाय पीता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई स्पीक हिंदी, आई गो टू मार्केट, आई प्ले क्रिकेट। ऐसे आपको आई करके कितने सेंटेंस बोलना है, 20, राइट। फिर आपको क्या करना है, निगेटिव मीन्स नो करना है। आई डू नॉट एक्शन। फिर आप निगेटिव बोलेंगे, आई डू नॉट स्मोक सिगरेट, आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट। यानी आप जो डेली लाइफ में करते हैं, तो पहले आप इंट्रोगेटिव बोलेंगे, यानी क्वेश्चन में 20 सेंटेंस, फिर आप निगेटिव में बोलेंगे 20 सेंटेंस, और फिर सॉरी यस में नो, और फिर नो में 20 सेंटेंस। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो कैलकुलेट करें तो कितने टोटल आए, 60। अगर आप क्वेश्चन करते हैं 20 सेंटेंस में, जैसे डू यू गेट अप अर्ली, आफ्टर दिस डू यू गो टू वॉशरूम, एंड देन डू यू गेट फ्रेशन अप, आफ्टर दिस डू यू कम आउट, 20। फिर आपको आंसर देना है, आई गेट अप अर्ली, आफ्टर दिस आई गो टू वॉशरूम, आफ्टर दिस आई गेट फ्रेशन अप, एंड देन आई कम आउट। फिर आपको मना करना है, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक हिंदी। तो देखो व्हाट इज बेनिफिट, अगर आप ये काम करते हैं, यानी कि डेली रूटीन आप 3 फॉर्मेट में बोलते हैं, क्वेश्चन एंड अफर्मेटिव यस मींस अगर आप क्वेश्चन करते हैं, यस करते हैं एंड नो, डेफिनेटली ये मेरा चैलेंज है, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। देखो 2 बेनिफिट है यहां पे। पहला बेनिफिट आपकी टंग खुलेगी, दूसरा बेनिफिट आपका डू है ना, जो डू क्लियर हो जाएगा। तो सोचो अगर आपकी जितने भी टाइम वर्ड है, यानी जिनको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, टाइम वर्ड है हेल्पिंग वर्ब, उन पे आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, 3 फॉर्मेट में डेली रूटीन बोलना है, 20 सेंटेंस। आप उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, 20 की जगह 30 कर सकते हैं, 40 सेंटेंस कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको डू डस की क्लास पढ़ाई है, आप मेरा वो डू डस समझेंगे, उस डू डस पे सेंटेंस बोल सकते हैं। ऐसे ही आप आर यू करके सेंटेंस बोल सकते हैं, आर यू, कितने सेंटेंस, 20 सेंटेंस। आप आर यू करके भी 20 सेंटेंस बोल सकते हैं। फिर आई एम करके 20 सेंटेंस बोल सकते हैं। फिर आई एम नॉट 20 सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आर यू करके 20, आर यू गेटिंग अप अर्ली, आफ्टर दिस आर यू गोइंग टू वॉशरूम, and then are you getting freshen up, after this are you come out from washroom, and then are you praying to God, are you as the same I am getting up early, after this I am going to washroom। अगर आप डेली रूटीन में जरूर नहीं आप सीक्वेंस से बोले, अगर आप चाहें तो सीक्वेंस से ना बोल के आप उनको जिग-जैग में भी बोल सकते हैं। जैसे आपके जो भी मन में आए 20 सेंटेंस आपको बोलना है, आर यू टेकिंग टी, आफ्टर दिस आर यू प्लेइंग क्रिकेट, एंड देन आर यू कमिंग, आर यू लर्निंग, राइट। उसके बाद फिर आई एम नॉट। बट जब भी आपको डेली रूटीन बोलने मिरर के सामने, शीशे के सामने, अगर आप शीशे के सामने बोलते हैं डेली रूटीन,
इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, अफर्मेटिव हाँ यस एंड नेगेटिव नो, 3 फॉर्मेट में। और ये 2020 सेंटेंस पर टॉपिक याद रखना है डेली रूटीन। अगर आप ये 15 डेज करते हैं, हाउ मेनी डेज, 15 डेज, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगर आप 15 डेज करते हैं 101%, 101% आपकी टंग खुलेगी। तो दे आर द 2 बेनिफिट्स, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी एंड टंग खुलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो याद रखना माय डियर, न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मूवी देखने से नहीं आती, इंग्लिश आती है मूवी देखने से लिसनिंग आती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग आती है, ग्रामर की बुक पढ़ने से नॉलेज आती है, बट इंग्लिश कैसे आती है, बोलने से। अब आप कहोगे क्या बोले, डेली रूटीन। सो बाय एंड टेक केयर।